सभी व्यूअर्स का स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जैसे कि मैं नए नए ऐसे वीडियोस बनाती रहूं और आप लोग लर्न करते रहो। थैंक यू। सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ते वक्त सबसे पहले आपको एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि प्लेन फिगर्स किसे कहते हैं और सॉलिड फिगर्स किसे कहते हैं। प्लेन फिगर्स होते हैं जो 2 डायमेंशनल होते हैं, जैसे जिसमें 2 डायमेंशन होंगे, लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इस तरह के फिगर्स। और जो सॉलिड फिगर्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। 2 डायमेंशनल फिगर में जो टोटल एरिया होता है, मतलब पूरा देखिए जैसे फिगर में दिया हुआ है, इसको हम लोग एरिया कहते हैं। पर अगर 3 डायमेंशनल हो, जैसे कि क्यूब के शेप का हो, तो इसमें हाइट भी होता है, तो इसके अंदर का पूरा जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अब मैं यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज दे दूँगी जो 2 डायमेंशनल के होते हैं और 3 डायमेंशनल। रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे शेप्स मिलते हैं, जिसमें कि कुछ जो है प्लेन फिगर्स होते हैं और उसके साथ अटैच्ड होते हैं जो सॉलिड फिगर्स होते हैं। जैसे कि आप फिगर में देखिए, कैप्सूल में देखिए कि 2 तरह का शेप मिल सकता है। बीच का जो पोर्शन है वो सिलेंडर के शेप में है, और साइड से अगर हम लोग कट करें तो 2 हेमिस्फेयर हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना हो तो दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हैं। एक क्यूब को देखें, जैसे कि 6 अगर स्क्वायर शेप के को हम लोग ऊपर नीचे साइड से पूरा कवर कर दे तो क्यूब बनता है। तो स्क्वायर शेप जो है उसके एरिया को हम लोग निकालेंगे, तो 6 सरफेस है तो 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, तो ये सरफेस एरिया होगा क्यूब का। लेकिन उसके अंदर का जो कैपेसिटी है, जिसमें हाइट भी है, तो इसके फॉर्मूला अलग अलग होंगे। उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों एक ही है, तो उसे अगर हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें तो ए क्यूब हो जाएगा, ए इंटू ए। तो अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सबसे पहले इसका हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। तो फिगर में देखिए कि 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइन किया जाए एंड टू एंड, तो इसके एक डायमेंशन 2 डायमेंशन तो सेम है, पर तीसरा डायमेंशन चेंज होता है और ये शेप ले लेता है एक क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड में जो इसके 2 सरफेस हैं, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है, 2 सरफेस हैं, वन साइड एंड सेकेंड साइड का, वो तो एक स्क्वायर के शेप में है, और बाकी जो 4 सरफेस है वो रेक्टेंगल का शेप में है। क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इससे हम लोग इसका साइड्स निकालेंगे। क्यूब के साइड को हम लोग ए मान लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला होता है क्यूब का v इज इक्वल टू ए क्यूब, एंड हियर ए क्यूब इज गिवन, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, देयरफॉर a is equal to cube root of 64, which will be equal to 4 into 4 into 4, और a is equal to क्यूब रूट से बाहर करेंगे 4 को तो 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड में आप देख सकते हैं कि इसके ब्रेथ और हाइट तो 4 सेंटीमीटर है, बट लेंथ डबल हो जाएंगे, मतलब 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होंगे, और इसको हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB + BH + LH। LB और H का वैल्यू बैठाते हैं तो होता है 2 ब्रैकेट में 8 इंटू 4 + 4 इंटू 4 + 8 इंटू 4। इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 ब्रैकेट के अंदर 32 + 16 + 32, इसको प्लस करने पर 80 होता है इंटू 2, और ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ ध्यान रखें, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद उसको ऐड करना है। इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the
hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. इसमें दो शेप मिला करके बनाया हुआ है. एक हॉलो हेमिस्फीयर है, मतलब खाली है, और उसके ऊपर से एक माउंटेड है हॉलो सिलेंडर. और डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसका हो जाएगा रेडियस 7 सेंटीमीटर हाफ, और टोटल हाइट है ये 13 सेंटीमीटर. अब 13 में से हम लोग 7 माइनस कर दे जो रेडियस है, तो इसमें 6 सेंटीमीटर बचता है, और वो 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा किसका, सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर, और 7 सेंटीमीटर है हेमिस्फेयर का हाइट. यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया. फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो होगा 2 पाई आर है जो कि सिलेंडर का है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो कि हेमिस्फेयर का है. तो इसको फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज़ बैठा करके इसको कैलकुलेट करते हैं. 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7 इंटू एच का वैल्यू है 6, और प्लस करेंगे फिर उसमें हेमिस्फेयर के लिए 2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, दैट इज़ 7 इंटू 7. तो यहाँ दोनों ही में 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का. और यहाँ पे ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करना है, उसके बाद प्लस करना है. तो फर्स्ट वाला में बचा 2 इंटू 22 44 इंटू 6. 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24 का 4 एंड 6 4 जा 24 प्लस 2 हो गया 264. प्लस हो गया इधर भी 7 7 कैंसिल हुआ है, और 2 इंटू 22 44 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 308 आता है. अब दोनों को प्लस कर देना है 264 और प्लस 308, दैट विल बी इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर.